बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए फूल गोभी के कबाब बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप ये कबाब दावतों में बना सकते हैं, आपके घर मेहमान आए हैं तो उनके लिए भी बना सकते हैं। तो ये कबाब जायके में ऐसे बनते हैं कि कोई भी इनको पहचान नहीं सकता कि आपने ये कबाब फूल गोभी से बनाए हैं। टेस्ट में ये बिल्कुल गोश्त के कबाब जैसे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो चलें हम कबाब की रेसिपी देख लेते हैं कि किस तरह से ये मज़े के कबाब बन के तैयार होंगे। तो यहाँ मैंने आधा किलो फूल गोभी ली है, हल्का सा मैंने इसको बॉईल कर लिया है। उबलते हुए पानी में डालकर मैंने 3 से 4 मिनट में इसको बॉईल किया था, ताकि इसमें से जो एक ख़ास स्मेल होती है फूल गोभी की वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से बॉईल किया है। इसको गलाना नहीं है वरना कबाब आपके ख़राब हो जाएंगे। बस उबलते हुए पानी में डालना है और 4 मिनट के बाद निकाल लेना है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसको हमने बारीक चॉप करना है। चॉपर वगैरह में आपने चॉप नहीं करना, बल्कि इस तरीके से आपने छुरी के साथ इसे बहुत ही बारीक चॉप कर लेना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के ये कबाब बन के तैयार होते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको ये रेसिपी। और एक बार बनाने के बाद आप हर बार इसी तरीके से फूल गोभी के कबाब बनाया करेंगे। तो यहाँ देखें, मैंने फूल गोभी को बारीक बारीक चॉप कर लिया छुरी की मदद से और इसको एक बाउल में डाल लिया है। 2 मीडियम साइज़ के आलू थे जिनको मैंने बॉयल किया है और मोटा मोटा मैंने इनको मैश किया है। यानी बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, बल्कि मोटा मोटा सा इनको मैश करना है। और अब इनके साथ ही मैंने इसके 1 चम्मच सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के इसमें डाल दी हैं, और साथ ही एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसे मैंने बारीक बारीक काटा है, वो भी इसमें शामिल कर दिया है। अब इसके बाद मैं इसमें सब्ज़ धनिया 1 गड्डी उसे अच्छे तरीके से धो के उसका पानी बहुत अच्छे तरीके से पहले ड्राई करना है। उसके बाद इसे बारीक काट के मैंने वो इसमें शामिल कर दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में देखें, सबसे पहले है मेरे पास नमक। नमक मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है, और 1 चाय का चम्मच ही मैं डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। और अब साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ खुश्क धनिया पाउडर, और 1 चाय का चम्मच ही भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर। ये ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर डालने के बाद इसमें 1 चाय का चम्मच ही मैं काली मिर्च का पाउडर डालूँगी। और अब इसमें डालूँगी अनारदाना, 2 चाय के चम्मच भर के मैंने अनारदाना डाला है। अनारदाना ज़रूर शामिल करना है, इससे बहुत ही टेस्टी कबाब बनेंगे। और अब डाला है 2 चम्मच मैंने भर के इसमें मैदा, और 2 चाय के चम्मच ही भर के इसमें मैंने बेसन के डाले हैं। तो अब देखिए, इसमें मैंने बेसन और मैदा डाला है, साथ ही मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच चाट मसाला डाल दिया है। अंडा वगैरह कुछ भी मैंने इसमें शामिल नहीं करना। 1 चाय का चम्मच ही इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि ये सारी चीज़ें जो सी हैं, मसाला जात और जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, सारी यकजान हो जाएं। अच्छा सा एक हमने इसका मिक्सचर तैयार करना है। तो इसको थोड़ा सा अगर आपको पतला भी लगे तो इसमें आपने मज़ीद मैदा शामिल नहीं करना, क्योंकि जब आप बनाएंगे तो आसानी से ये कबाब बन जाएंगे। तो हमने इसमें देखें, अच्छी तरह से मटीरियल जो सा हमने कर लिया है उसे मिक्स। तो अब हम हाथों को लगाएंगे थोड़ा कुकिंग ऑयल और इसके बनाएंगे कबाब। तो कबाब हमने इस तरह से बनाने, देखिए थोड़ा सा मटीरियल हाथ में लेना है और इस तरीके से दबा के इसके आपने गोल चकोर लंबे जिस भी शेप में चाहें आप बना सकते हैं। मैं गोल शेप में बना रही हूँ। तो देखें, एक कबाब बन के मेरा रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैं सारे कबाब रेडी कर लूँगी। तो हमने इसमें आलू जो डाले हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आलू इतना बॉयल करें कि वो फटने लग जाएँ, तो फिर थोड़ा सा कम बॉयल करना चाहिए। क्योंकि अगर आलू फटने लग जाएँ, बहुत ज़्यादा बॉयल हो जाएँ, तो फिर कबाब जो है ना चिपकने लग जाते हैं हाथों पर। तो देखिए, इस तरह से गोल शेप में ना, इस तरह से ये कबाब सारे मैं रेडी कर लूँगी। तो सारे के सारे कबाब रेडी करने के बाद इनको फ्राई करेंगे। तो इनकी जो सबसे ख़ास बात ये है ना, वो ये है व्यूअर्स कि बहुत ही कम ऑयल में फ्राई हो जाते हैं। यानी इनमें ऑयल जो है ना बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगता, बहुत ही कम ऑयल में, बड़े ही कम बजट में ये जो कबाब हमारे बन के तैयार हो जाते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें, दोनों प्लेटें मैंने कबाब की तैयार कर ली हैं, सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। तो अब इनको करते हैं इनका फ्राइंग स्टार्ट। तो शैलो फ्राई करना है, इनको डीप फ्राई नहीं करना। तो सिर्फ और सिर्फ देखिए, मैंने 3 चम्मच घी डाला है, यानी 3 टेबल स्पून मैंने लिया है ऑयल। इसे गर्म किया है। गर्म करने के बाद इनका फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है, और अब सारे कबाब 1 बाय 1 मैं इसके ऊपर डालती जाऊँगी। तो देखें जी, ऑयल जो सा मेरा गर्म हो चुका है। तो ये देखें, कबाब मैंने जो से सारे ऑयल के अंदर डालने शुरू कर दिए हैं। ऑयल बहुत ही कम यूज़ होगा इसके अंदर। जो ऑयल हमने डाला है ना, ये भी एंड पे बच जाएगा, क्योंकि ये ऑयल अब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि ऑयल जो थोड़ा जिसमें ये फ्राई होंगे ना, वो भी ये रिलीज़ कर देंगे। ये ऑयल बिल्कुल भी नहीं उठाते ये कबाब जो हैं। इस लिहाज से ये सबसे ख़ास बात है इस रेसिपी की, कि ये लो बजट रेसिपी है, बहुत ही कम बजट में बन के तैयार हो जाती है।
तो देखिए मैंने सारे जो कबाब है ना इस तरह से बिल्कुल स्लो फ्लेम पे फ्राई होने के लिए गर्म ऑयल के अंदर रख दिए हैं। अब इनको 3 मिनट तक मैं एक साइड से फ्राई होने दूंगी। जब अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आएगा तो फिर मैं इनकी साइड चेंज करके 3 मिनट ही इन्हें दूसरी साइड से फ्राई करूँगी। तो अभी देखिए एक साइड से ये फ्राई हो रहे हैं, तो 3 मिनट के बाद जब इनका प्यारा सा कलर आ जाएगा, थोड़ा सा डार्क कलर ही हमें इस पर चाहिए, लाइट लाइट नहीं बल्कि डार्क कलर भी हो, तो फिर ही आपने इसे पलटना है। इससे ना बड़े क्रिस्पी बहुत ही मज़े के कबाब बन के तैयार होंगे, आपके खाने में भी बहुत ही जायकेदार होंगे और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत होंगे। तो देखिए यहाँ पे कबाब मेरे 3 से 4 मिनट एक साइड से अच्छे से ब्राउन से हो गए थे, गोल्डन से। तो फिर मैंने इनका साइड सबकी चेंज कर दी है एक एक करके, ये देख सकते हैं आप। और अब दूसरी साइड से भी ना 3 मिनट इनको इसी तरह प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक पकाऊंगी। तो उसके बाद मैं आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ और सर्व करके दिखाती हूँ कि ये मज़ेदार से कबाब जो से हैं कितने ज़बरदस्त और कितने टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है, गोल्डन सा अच्छा सा कलर जो है ना वो आने तक आपने इनको फ्राई करना है। तो व्यूअर्स ये बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के बनते हैं। कोई भी खाने के बाद आपको ये नहीं पहचान पाएगा कि इसमें ये गोश्त के बने हुए हैं या गोभी के कबाब हैं, बल्कि सब आपको ही तारीफ़ें करेंगे, आपको दाद देंगे कि बहुत ही मज़े के कबाब बने हैं। तो कबाब मेरे रेडी हो चुके हैं, तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरे कबाबों की फ़ाइनल लुक। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखें कितने मज़े के कबाब बने हैं, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है, तो खाने में भी बहुत ही जायकेदार हैं। तो व्यूअर्स अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, मिलने जुलने वालों से शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट भी नई अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।